एपिसोड 4 की शुरुआत में लीजे और सुबिन को देखते हैं। दोनों घर पर जा रहे थे। लीजे नशे में होती है और गाना गा रही थी। सुबिन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। सुबिन पूछता है, तुम कहाँ पर जा रही हो? लीजे कहती है, मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। फिर स्क्रिप्ट को दिखाती है और कहती है, चलो दोनों साथ में फिल्म बनाएंगे। पानी के ऊपर जो पत्थर होते हैं उनके ऊपर चलने लगती है और डांस करने लगती है। पानी में गिरने ही वाली थी लेकिन सुबिन उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है और अपने पास खींच लेता है। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ लीजे होटल में होती है और सभी सीन याद करके अपने ऊपर गुस्सा कर रही होती है। जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और बाहर भागने लगती है लेकिन उसे पता चलता है कि कोई आ रहा है। वो भागकर बाथरूम की तरफ आ जाती है और सामने सुबिन होता है। उसे भी अपने साथ धक्का देकर बाथरूम में लाती है। तभी शावर ऑन हो जाता है। नीचे कहती है, बाहर कोई आ गया है। यानुक भी बाथरूम के पास आता है और कहता है, क्या तुम नहा रहे हो? तुम बहुत ही हॉट हो, क्या तुम अभी बाहर आ सकते हो? लीजे स्माइल करने लगती है। यानुक कहता है, ठीक है, तुम लाउंज में आ जाना, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ सुबिन कहता है, तुम कहाँ देख रही हो? लीजे कहती है, मुझे नहीं पता, मैं कहाँ पर देखूं? वो उसकी आंखों को देखता है और कहता है, तुम्हारी आंखें सूज गई है। बाद में टॉवल को लेता है और उन्हें साफ करने लगता है। वो उसको धक्का देकर दूर करती है और कहती है, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा कोई रूममेट भी है? सुबिन कहता है, मेरे पास नहीं रहता है, वो अलग कमरे में रहता है। तुम बाहर मेरा वेट करना, मुझे तुमसे बात करनी है। कल जो हुआ था हमें उसके बारे में बात करनी होगी। अब हम देखते हैं जहाँ पर लीजे बाहर बैठी हुई थी, उसका वेट कर रही थी। अपने आप को शांत करती है और कहती है, मुझे कैसे बैठना चाहिए? लेकिन तभी वहाँ पर सुबिन आ जाता है। लीजे उससे पूछने लगती है कि कल क्या हुआ था? मुझे बस यही याद है कि मैंने तुमसे कहा था चलो दोनों साथ में फिल्म बनाते हैं। सुबिन उससे कहता है, कल तुमने बहुत कुछ किया था। लीजे कहती है, क्यों, ऐसा क्या हुआ है? लेकिन वो कुछ नहीं बताता। हालांकि वो बताता है कि तुम्हारी जो जगह है तुमने उसको लिस्टेड कर दिया है, तुम उसको बेचना चाहती हो। वो शॉक हो जाती है। अब हम देखते हैं लीजे भागते हुए अपने घर पर आती है। जहाँ वो देखती है वहाँ पर कई किराएदार आए हुए थे जो कि उससे कहते हैं, तुमने हमारे पास कॉल किया था और पासपोर्ट को बता दिया था। उसे अपने आप पर रिग्रेट होता है, मैंने ऐसा क्यों किया? हालांकि उस टाइम पर ये नशे में थी और उसे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। अब हम देखते हैं लीजे सुबिन के साथ उसके ऑफिस में आती है कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगाने, ताकि हम दोनों साथ में फिल्म बना सके। लेकिन पहले कुछ सोचने लगती है। सुबिन कहता है, क्या हुआ? क्या यह सील भारी है? तुम इसे लगा क्यों नहीं पा रही हो? जब मैं पहली बार ऐसे कर रहा था मुझे भी ऐसे ही फील हुआ था। चिंता मत करना, ये फिल्म तुम्हारी है, तुम इसको डायरेक्ट करोगी। मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बाद में वो सील लगा देती है। तभी यानू भी आता है और लीजे से कहता है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सुबिन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हम तुम्हारे लिए नया स्टूडियो देख रहे हैं ताकि तुम वहाँ पर रह सको। सुबिन ने ऐसा करने के लिए कहा है लेकिन वो मना करती है और कहती है, मैं अपने दोस्त के घर पर रह सकती हूँ। लेकिन यानू कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें लिखना होगा, इसके लिए शांत जगह चाहिए। वैसे भी तुम्हारी जो हिल्स है ये मैंने कल रात को देखी थी और तुम ही होटल में थी ना? लीजे कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में यानू को देखते हैं जो प्रोड्यूसर काम के पास आता है, बताता है कि मैं कौन हूँ। लीजे आपकी कंपनी में काम करती थी, आपने उसे फायर कर दिया है, इसीलिए उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। अब वो एक फिल्म पर काम करेगी। हमारी लीगल टीम ने पता लगाया आप उसे कैसे टॉर्चर किया करते थे, तुमने उसका यूज किया है। कई एग्जाम्पल देता है जैसे तुमने उसका ड्राइविंग के रूप में यूज किया। लेकिन कांग कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यानुक कहता है, हमारे पास एविडेंस है। इधर लीजे भी अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए चीजों को सेट कर लेती है। सुबिन कहता है, अभी बस वाम की तरह कर लेना, जब स्टूडियो जाओगी तब कर लेना। लेकिन लीजे कहती है, मुझे यहाँ काफी जोश लग रहा है, पर 1 घंटा होने के बाद वो फोकस नहीं कर पाती है। तब सुबिन कहता है, चलो एक काम करते हैं, हम फिल्म देखने के लिए चलेंगे ताकि तुम शांत माइंड से अपनी कहानी आगे बढ़ा सको। वो कहती है, ठीक है। अगले सीन में हाना को देखते हैं जो अपने सेट पर होती है। शूट करने के लिए एक आदमी की जरूरत होती है।
वो आदमी नहीं आता, इसीलिए डायरेक्टर यूजेन से कहता है तुम ये काम करो। यूजेन बाद में ऐसे ही करता है। सभी उसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि शूट बहुत ही अच्छा जाता है। पास में सॉन्गयून को देखते हैं जो ये सब देख रहा था। यूजेन पर चिल्लाता है और कहता है तुम बाहर आओ। उसको लात मारता है और कहता है तुम मुझ पर हंस क्यों रहे थे। लेकिन यूजेन कहता है मैंने ऐसा कब किया। लेकिन सॉन्गयून कहता है तुम मुझे सॉरी कहो। यूजेन मना कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर हाना आती है। सॉन्गयून को लात मारती है। सॉन्गयून कहता है ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम दोनों क्लोज हो। हाना कहती है हाँ ये मेरा दोस्त है। लेकिन सॉन्गयून कहता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारी कोई दोस्त नहीं है। लेकिन हाना कहती है दोस्त तो तुम्हारे नहीं है, मैंने तुम्हारे स्कूल टाइम की कई स्टोरीज को सुना था। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं थे, सभी तुमसे हेट किया करते थे। लेकिन वो कहता है ये सब झूठ है। हाना यूजेन का हाथ पकड़कर और सॉन्गयून की इंसल्ट करके चली जाती है। इधर लीजे और सुबिन दोनों फिल्म देख रहे थे और अपने पास्ट के सीन में चले जाते हैं जो हमने पहले देखा था। जब लीजे बारिश में सुबिन के पास आती है और कहती है ठीक है अब तुम्हें डिसाइड करना है, तुम क्या करोगे, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बाद में वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उनकी फिल्म की स्टोरी में सुबिन उसको जाने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ता है और दोनों वहाँ से साथ में भाग गए थे। प्रेजेंट के सीन में देखते हैं ये फिल्म देख रहे थे। फिल्म का एंड हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। सुबिन जाग जाता है और देखता है लीजे सोई हुई है। वहाँ से खड़ा हो जाता है, अंदर जाने लगता है ताकि मैं उसके बिस्तर को लगा सकूं। हालांकि लीजे उसको जाते हुए देख लेती है और सोने का नाटक करती है। वह फिर से उसके पास आता है, उसको उठाना चाहता है। लीजे फिर से एक बार आंखें खोलती है, वो उसको देख लेता है लेकिन लीजे फिर से सोने का नाटक करती है। सुबिन स्माइल करता है और उसे कहता है क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा करता रहूं। लेकिन वो मना कर देती है और उसे धक्का देती है जिससे दोनों के सर को लग जाता है। फिर वो अपने रूम के अंदर भाग जाती है और सोच सोचकर इम्बैलेंस हो रही थी। सुबिन बाहर सोफे पर सो गया था। देखता है वहाँ पर लीजे का हेयर बैंड होता है, उसे अपने हाथों में डाल लेता है। सुबह सुबह यानू के साथ खाना खाने के लिए आता है। यानू देखता है उसके हाथ में हेयर बैंड होता है। उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। वो हाँ कहता है और कहता है यह कॉफी नहीं है क्या। वही हम लीजे को देखते हैं जो अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती है, कई पेज को फाड़ देती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि मैं क्या लिखूं। सुबिन उसको मैसेज करता है और कहता है अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं करती। खुली जगह में आती है जहाँ पर दो बूढ़े लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। यंग जनरेशन की जॉबलेस के बारे में बातें करते हैं और उनकी इंसल्ट करने लगते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है पीछे एक लड़की होती है तो उनको जाना पड़ता है। बाद में यूजेन के पास कॉल करती है। नेक्स्ट सीन में उसके पास आती है, बताती है मैं कितना भी सोचूं लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं लिखा। मुझे नहीं पता मैं काम कर पाऊंगी या फिर नहीं। वैसे तुमने एक बार कुछ करने के लिए कहा था, क्या वह होस्ट का काम अभी भी बाकी है। वो हाँ कहता है। बाद में उसे दिलवा देता है। यूजेन कहता है सुबिन के बारे में क्या, चिंता मत करो, तुम उसे इम्प्रेस कर सकती हो अपने काम के लिए। सुबिन को देखते हैं जो लीजे के रूम में आता है लेकिन उसे पता चलता है वो वहाँ पर नहीं है। वही हम हाना को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। सुई उससे बात करती है जहाँ पर सुई उस पर चिल्लाती है और कहती है तुमने सॉन्गयून के साथ वो सब क्यों किया, लोगों ने वह देख लिया था और तुम्हारे बारे में नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। हाना कहती है उसको लग रहा था वो कोई किंग है, सभी उसी की बात मानते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाली। हम सुबिन को देखते हैं जहाँ वो एक मॉल में आता है। वही यूजेन के देखते हैं जो एक परफ्यूम को प्रमोट कर रहा था और कस्टमर को यूज करने के लिए देता है। तभी वहाँ पर सुबिन भी आता है और उसे कहता है मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। वो मना कर देता है। तभी वहाँ पर हाना आ जाती है, उन दोनों को साथ में देखती है और पूछती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। यूजेन कहता है हम बचपन में एक दूसरे के नेबर थे। हाना कहती है ठीक है इसके दोस्त मत बनना। सुबिन से कहने लगती है कि जब तुमने ऑडिशन लिया था तुम इंग्लिश झाड़ रहे थे, क्या तुम इसी तरह वहाँ पर कोरियन नहीं बोल सकते थे। सुबिन कहता है कि मैं उस टाइम अमेरिका में था और हाना वहाँ से चली जाती है। सुबिन साथ में जाना चाहता है। यूजुन उससे पूछता है
तुम कैसे जानते हो हाना को? सुबिन कहता है वो एक एक्ट्रेस है और मैं प्रोड्यूसर, इतना काफी नहीं है क्या? फिर सुबिन वहाँ से जाने लगता है। तभी यूजुन उसको रोक लेता है और कहता है तुम परफ्यूम बाय नहीं करोगे? सुबिन कहता है क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा? वो हाँ कहता है। अंदर हम लीजे को देखते हैं जो कि होस्ट का काम करती है। बताती है यहाँ पर हाना आने वाली है। हाना भी आती है और फैन मीटिंग करती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद देखते हैं वहाँ पर सुबिन भी आ जाता है और लीजे को देख लेता है। उसे पता चल जाता है ये पैसे कमाने के लिए आई है, पर लीजे उसको नहीं देखती। बाद में चला गया था, बाहर उसका वेट कर रहा था। लीजे बाहर आती है, देखती है वहाँ पर सुबिन बैठा हुआ है। पास में एक टेडी बियर होता है, उसको सिर पर पहन लेती है, लेकिन सुबिन उसको नोटिस कर लेता है। उसके पास आता है, कुछ खाने के लिए देता है। सुबिन उसको पहचाने ना, इसीलिए वो अपनी आवाज चेंज करती है और कहती है क्या तुम मुझे जानते हो? वो हाँ कहता है और कहता है हाँ मुझे पता है तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। खाना देकर जाने लगता है। वो टेडी बियर को उसके ऊपर फेंकती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। उससे कहती है तुम मुझे कुछ नहीं कह रहे हो। सुबिन उसके पास आता है और कहता है फाइनली तुमने अपना मन बना लिया है, तुम क्या करना चाहती हो? तुम जो चाहती थी वैसा नहीं हुआ। तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन यह सब नॉर्मल है। मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ और शायद मैं तुम पर ज्यादा हार्ड हो रहा होगा। फिर उसको विश्वास दिलाता है कि सब अच्छा होगा, हम दोनों साथ में ऐसी ही बेटर चीजें कर सकते हैं। स्टूडियो में जाने के लिए कल मैं तुम्हारा वेट करूंगा, तुम आ जाना। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम क्या करना चाहती हो। फिर वहाँ से चला आता है। लीजे होटल के रूम में बैठ के सुबिन की बातें याद कर रही होती है। सामने वही ब्रांड का परफ्यूम रखा होता है जिस इवेंट को वो ऑर्गेनाइज कर रही थी। अगले सीन में सुबिन पार्किंग में होता है, लीजे का वेट कर रहा था। काफी टाइम हो जाता है पर वो नहीं आती, जाने लगता है। लेकिन तभी लीजे एकदम से आती है और कहती है तुमने अपनी गाड़ी कहाँ पर पार्क की हुई थी? मैं इसे ढूंढ ही नहीं पाई, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये सुनने के बाद वो हैप्पी हो जाता है। अगले सीन में दोनों साथ में चले गए थे। अगले सीन में लीजे अपनी माँ के साथ होती है और उनसे पूछती है आप क्या चाहती हो कि मैं क्या बनूं? उसकी माँ कहती है तुम कुछ भी बन जाओ। लीजे कहती है मैं फिर से फिल्म बनाना चाहती हूँ, इसलिए वापस आ गई हूँ और ये काम मैं सुबिन के साथ करना चाहती हूँ। लेकिन हयन कहती है तुम उसके साथ मिलकर ये सब नहीं कर सकती हो। लीजे बताने लगती है सुबिन अपने पापा के अगेंस्ट गया था और फिल्म डायरेक्टर बन गया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ? मुझे भी अपने घर बार और फैमिली को छोड़कर यह सब करना होगा। सुबह देखते हैं जहाँ पर ह्यून अपनी बेटी के पास आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती। बेड पर एक पासबुक होती है जिसमें बहुत सारे सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होते हैं, जिसे देखकर ह्यून शॉक हो जाती है। सुबह सुबिन अपने रूम से बाहर आता है जहाँ वो लीजे को देखकर डर जाता है। उससे पूछता है तुम कब आई थी? लीजे कहती है क्यों भागकर आई थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों स्क्रिप्ट पर काम करने लगते हैं। सुबिन कहता है हम दोनों राइटिंग करेंगे। लीजे स्क्रीन शेयर करती है ताकि हम दोनों साथ में जान सके कि हम क्या लिख रहे हैं और एक साथ कहानी आगे बढ़ सकेगी। वह भी उसकी बात मान लेती है। अब देखते हैं जहाँ पर वो अपने रूम में होती है और अपनी दोस्त सारंग से बात करती है। बताती है अब मैं किसके साथ रहती हूँ। सारंग कहती है तुम्हें केयरफुल रहना होगा, एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, ऐसा होने पर रोमांस भी हो सकता है। लीजे कहती है मैं तो यह भूल ही गई थी, मुझे बताने के लिए थैंक यू। सारंग लिफ्ट के पास आती है, लेकिन हम देखते हैं कि सामने यानू भी होता है। पहले उसको अंदर जाने के लिए कह रहा था, फिर ऐसा ही करती है। दोनों अब साथ में होते हैं, लेकिन आगे और भी पैसेंजर आ गए थे। भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे सारंग को बचाने के लिए हाथ रख देता है, जिससे सारंग के होंठ उसकी शर्ट पर लग जाते हैं और उसकी लिपस्टिक लग जाती है। बाद में बाहर आ गया था, लेकिन वो भागकर उसके पास आती है, उसे साफ करना चाहती है, अपना नंबर लिख देती है। वो कहता है तुम क्या कर रही हो? सारंग कहती है कुछ नहीं, मैं इसे बाद में साफ करवा दूंगी। फिर वहाँ से भाग जाती है, अपनी ब्लाइंड डेट पर आती है, आदमी से बात करती है, लेकिन बार बार यानू को याद कर रही थी। अपने आप से कहती है वो बहुत ही सेक्सी था। बाद में उसको देखने के लिए बाहर आती है, रिसेप्शन वाली लड़की से बात करती है और कहती है मैं किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहती हूँ, लेकिन लड़की कहती है हम ये नहीं बता सकते। लेकिन तभी पास में देखती है यानू वहीं पर होता है। सारंग उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ हैंगआउट पर चलोगे? पर तभी यानू जानबूझकर कॉल पर बेबी बोल देता है।
सारंग को लगता है उसकी कोई जीएफ होगी। वो उसको सॉरी कहती है और प्रिटेंड करना तुमने कुछ नहीं सुना और वहाँ से चली जाती है। कॉल पर सुबिन होता है जिसको यानू बेबी बोल रहा होता है। सुबिन उसको कास्टिंग लिस्ट के बारे में पूछता है। यानू कहता है मैं उसी पर काम कर रहा हूँ और ये ड्राफ्ट के बारे में पूछता है तो सुबिन उसको 2 वीक्स का टाइम बताता है। सुबिन यानू से पूछता है क्या तुम अभी भी होटल में हो? यानू बोलता है हाँ, मैंने 1 मंथ के लिए किया है और वो भी तुम्हारे कार्ड से। ये उसे अपने मोबाइल में देखने को कहता है। इधर सुबिन का 11 मिलियन वॉन का बिल फट जाता है। नेक्स्ट सीन में सुबिन और लीजे को देखते हैं जो अपने स्टोरी पर काम कर रहे थे। लीजे के पास इवेंट मैनेजर किम का कॉल आता है जो कि उसको ट्रिपल पेमेंट करने के लिए रेडी होते हैं और आने को कहते हैं, पर उसको मना कर देती है और फोन को स्विच ऑफ करके काम पर लग जाती है। लीजे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तभी सुबिन उसके पास आता है, उसको बताने लगता है, लेकिन लीजे उसके होठों को देखने लगती है और सारंग की बातों को याद करती है। उसने क्या कहा था, उसके चश्मे को निकालती है, किस करना चाहती है, बाद में चिल्लाती है, कहती है ये तो बहुत डेंजरस है और एम्बैरेंस होकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर कैफे में आकर बैठ जाती है, स्टोरी को आगे बढ़ाती है। लीजे याद करती है कि सुबिन ने कहा था ये लिखना है कि वो आगे किस करते हैं। बाद में वो लिख देती है पर देखती है कि सुबिन भी ये देख रहा है। वो शाय हो जाती है और लैपटॉप बंद करके वहाँ से चली जाती है। काफी टाइम हो गया, लीजे वापस नहीं आई। सुबिन देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। लीजे को कॉल करता है पर उसका फोन ऑफ बताता है। लीजे को देखते हैं वो बैठी थी जहाँ उन दोनों ने पहले स्क्रिप्ट लिखी थी और लीजे उन सीन को याद करती है जहाँ स्टार्टिंग में उसने सुबिन को देखा और सुबिन लीजे के पास आया था। सुबिन भी छाता लेकर बाहर आता है, लीजे को ढूंढता है और उसी जगह पर आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लीजे भागकर सुबिन के पास आती है और उसे किस कर लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।